आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th हिंदी के एग्जाम में ये बात कॉमन है, ये जरूरी है एकदम कि ये पत्र लिखने वाला पूछा ही जाएगा, और खासकर प्रधानाचार्य वाला तो पूछा ही पूछा जाता है एकदम। ये डेफिनेटली ये निश्चित ही होता है, हर साल पूछा जाता है। तो उसका हम ट्रिक बताएंगे, जो ट्रिक है ये ट्रिक बताएंगे कौन से ट्रिक से आप किसी भी प्रकार के, जैसे आवेदन लिखने के लिए आ गया, प्रधानाचार्य के पास अवकाश के लिए आ गया, या आर्थिक सहायता के लिए कोई भी आ जाए। अब बच्चे रट रट कर खूब याद करते हैं, 2 दिन की छुट्टी के लिए अलग याद करेंगे, भाई की शादी में शामिल होने वाला पत्र की छुट्टी लेना है उसके लिए अलग, पिताजी घर पर बीमार है उसका पत्र लिखने के लिए अलग, ये बाकी ये शुल्क माफी के लिए अलग याद करेंगे, निर्धन छात्र की सहायता के लिए अलग, छात्रावास में जगह के लिए अलग, मतलब अलग अलग तरह के। 4 दिन छुट्टी लेना होगा तो वो अलग याद करेंगे। नहीं, हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, एक ट्रिक से सब कुछ आप लिख लेंगे, पूरा कंप्लीट है। याद करने की तो जरूरत नहीं है, इतना बात समझ लीजिए। आपको याद करने के रट कर याद करने की जरूरत नहीं कि ऐसे पत्र लिखा जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। बस इसको आप अंत तक देखिए और समझिए। अगर समझ गया तो अंत तक एकदम समझे ना, तो आपको ऐसा एकदम याद हो जाएगा, सब चीज याद हो जाएगा इसमें का। चलिए, तो प्रधानाचार्य के नाम ये पत्र लिखने का देखिए 2 तरीका से ये पत्र लिखने के लिए आता है। एक तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र इसको कहते हैं, और दूसरा आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र होता है। क्या होता है? आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र, चाहे वो शुल्क माफी से संबंधित हो, निर्धन छात्र की सहायता के लिए हो, छात्रावास में जगह के लिए हो, लाइब्रेरी से बुक निकालनी हो, कोई समस्या हो रहा हो, या उनका किताब खो गया हो, नया किताब चाहिए, वो उसके लिए पैसे उनके पास नहीं है, ये सब के लिए ये इस तरह से एक अलग तरह से लिखा जाता है। और 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, चाहे बुखार लगा हो, चाहे कोई और काम हो, 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, या भाई की शादी में जाना हो, बहन के शादी में सम्मिलित होना हो, या रिश्तेदार के शादी में जाकर सम्मिलित होना हो, उसके लिए अलग छुट्टी। उसके लिए इधर इधर इस तरह से लिखा जाता है, मतलब ये एक तरह से सब लिखा जाता है। पिताजी घर पर बीमार है, माताजी घर पर बीमार है, भाई घर पर बीमार है, हम घर पर बीमार है, ये सब चीज एक अलग तरह से लिखा जाता है। अवकाश वाला ये एक कैटेगरी में आता है और ये दूसरा में आता है। अब समझिए लिखते कैसे हैं। जैसे 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए लिखा गया तो सब सेम टू सेम वही रहेगा। जहां पर 2 दिन के लिए छुट्टी कह रहे हैं, वहां पर 4 दिन होगा तो 4 दिन लिख सकते हैं, वहां पर 8 दिन होगा तो 8 दिन, और वो कारण होगा तो कारण भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखकर बता रहे हैं। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे देखिए, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सेवा में। सेवा में यहाँ पर एक बिंदु होता है, सेवा में, यहाँ पर भी बिंदु, में पर यहाँ पर ऐसे, ध्यान रखिएगा। सेवा में श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय, प्रधान महोदय करके और टिक करेंगे, प्रधानाध्यापक महोदय। ये देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे इतना तो हम लिखना आता है, अरे लिखना तो रुक जाइए रुक जाइए, ये सब हम बताएंगे कैसे आप एकदम सीख जाएंगे पूरा लिखना। प्रधानाध्यापक महोदय, अपना अब विद्यालय के यहाँ पर नाम डालेंगे, ध्यान रखिएगा। आपका जो भी विद्यालय का नाम हो, उच्च विद्यालय, उच्च 10th क्लास में तो कोई उच्च विद्यालय ही होगा, उच्च विद्यालय, आपका जो भी विद्यालय का नाम हो, यहाँ पर विद्यालय का नाम क्या करेंगे, डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ये लिखेंगे 20, यहाँ पर विषय नहीं, पहले द्वारा लिखेंगे, द्वारा। तो द्वारा में किसका? द्वारा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। द्वारा लिखना है किसके द्वारा? ये पत्र है, ये पहुंचेगा प्रधानाध्यापक के पास में, तो क्लास टीचर के माध्यम से पहुंचता है, यानी कि वर्ग शिक्षक महोदय, वर्ग शिक्षक महोदय, शिक्षक महोदय, महोदय। अब डायरेक्ट प्रिंसिपल के, डायरेक्ट जो प्रधानाचार्य यानी हेडमास्टर जो होते हैं, उनके डायरेक्ट रूम में थोड़े जाकर ये जो ये पत्र होता है वो दिया जाता है, नहीं, क्लास टीचर को दिया जाता है। क्लास टीचर कहाँ पर पहुंचाते हैं? वहां पर पहले यहाँ पर क्लास टीचर यानी कि वर्ग शिक्षक महोदय। उसके बाद विषय, विषय देखिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय, आपको जो भी इसमें से लिखना हो, 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, भाई की शादी में शामिल होना है, या पिताजी घर पर बीमार है, कोई भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको मान लीजिए 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिनों की छुट्टी, या अवकाश लिख सकते हैं, छुट्टी लिख सकते हैं, 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में लिख सकते हैं, के लिए, के संबंध में, संबंध में। महाशय, अब क्या लिखेंगे, महाशय, सविनय निवेदन है कि यहाँ से सविनय निवेदन है कि मेरा स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब यहाँ पर क्या दे देंगे, सभी ने 2 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी आप किसी भी संबंध में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर सभी निवेदन है कि मेरे भाई की शादी, अगर भाई की शादी में जाना तो मेरे भाई की शादी होने वाली है, जिसके कारण वहां पर मेरी उपस्थिति जरूरी है। मेरी उपस्थिति जरूरी होने के कारण मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। और यहाँ पर क्या, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि कल स्कूल से वापस लौटते समय मुझे तेज धूप लग गई, जिसके कारण मुझे बुखार है। अब यहाँ पर मुझे बुखार है। अब यहाँ पर एक ऐसे पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। आप छुट्टी देने की कृपा करें। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर लिखेंगे आप छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सदा आभारी रहूंगा लिख लिए। अब उसके बाद सदा आभारी रहूंगा, और यहाँ पर देखिए सदा आभारी रहूंगा लिख लिया। मान लीजिए यहाँ से सदा आभारी रहूंगा लिख लिए। तब यहाँ पर ऐसे बनाएंगे चिन्ह और लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, वहां पर कोना में एकदम नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। अब अपना नाम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ पर क्लास वर्ग लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, रोल नंबर बस इतना ही लिख देंगे, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये डेट लिख देंगे, कितना तारीख है, डेट मान लीजिए जो भी डेट रहेगा वो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, खत्म तो हो गया। अब देखिए आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन और यहाँ पर कॉमा भी दे दीजिएगा। ये सब कॉमा महत्वपूर्ण होता, जहां कॉमा थोड़ा देना होता है वो कॉमा महत्वपूर्ण होता है। अब आपको भाई की शादी में शामिल होना तो क्या लिखेंगे, सभी ने निवेदन है कि मेरे भाई की शादी होने वाली, जिसके कारण वहां पर मुझे सम्मिलित होना जरूरी है। जिसके लिए आप मुझे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितना भी छुट्टी चाहिए आपको 4 दिन के लिए छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अब आपका आज्ञाकारी छात्र ये करके लिख सकते हैं। पिताजी बीमार है तो पिताजी की बीमारी के लिए लिख सकते हैं। और उसके बाद शुल्क माफी है तो यहाँ पर विषय बदलकर शुल्क माफी कर सकते हैं। आप शुल्क माफी, अब क्यों शुल्क माफी करवाना है, आप शुल्क आप कहेंगे निर्धन है तभी शुल्क माफी करवाएंगे, कहेंगे हाँ बहुत धनी है हमारा शुल्क माफ कीजिए, नहीं निर्धन है तो क्या करवाना पड़ेगा शुल्क माफ। मैं निर्धन परिवार से हूँ और मेरी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए आपसे कृपया है कि आप मेरा शुल्क माफ कर दीजिए। और उसके बाद ये माफ करने की कृपा करें, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र नाम, रोल नंबर, ये सब लिख देंगे। फिर ये निर्धन छात्र की सहायता के लिए मुझे इतना पैसे की जरूरत है, मुझे किताब खरीदना है, मुझे कॉपी खरीदना है, मुझे ये खरीदना है। आपसे नम्र निवेदन है कि स्कूल की तरफ से मुझे राहत, ये छात्र निर्धनता कोष से ध्यान रखिएगा, कोष से मुझे सहायता राशि प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, खत्म। अब छात्रावास में जगह चाहिए तो उसके लिए भी वैसे चाहिए, वैसे ही कि मुझे छात्रावास में जगह चाहिए। मैं आपका स्कूल का मेरा नाम, आपका विद्यार्थी हूँ, मैं आपका स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मेरा नाम ये है, रोल नंबर इसमें भी लिख सकते हैं, रोल नंबर ये है, मुझे छात्रावास में जगह चाहिए। और ये जगह चाहिए, और ये जो मुझे जगह चाहिए क्योंकि मैं निर्धन परिवार से हूँ और मुझे जगह चाहिए। आपकी बहुत कृपा होगी और आपका आज्ञाकारी छात्र, बस हो तो जाएगा। सब तो वही लिखना है, बात झूठ मूठ कहेगी ये इतना लिखना है, नहीं, सब इतना यही बात होता है, बस उसका टॉपिक बदल दिया जाता है। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।